सबके सब बाहर आ जाओ, खाना तैयार है। बहू की आवाज सुनकर उसकी ननद शालिनी, पति मुकुल और ससुर मदन लाल डाइनिंग टेबल पर आते हैं। लेकिन डाइनिंग टेबल पर लगा खाना देख उन सबका मुंह बन जाता है। ओह नो, फिर से वही दाल रोटी और चावल। अरे यार, दिन में वैसे भी ढंग से खाना नहीं खाया था, इस दाल रोटी चावल की वजह से, और अब फिर से इस धरती पर भूकंप आए या प्रलय आए, लेकिन मजाल है जो जरा सा भी वर्मा परिवार के मेन्यू यहाँ से वहाँ हिल जाएं। भला हो तेरा, फिर वही दाल चावल बहू। हाँ तो आप सबको पता है दाल में कितना प्रोटीन होता है, जो आपके शरीर के लिए कितना अच्छा है। अब सब लोग मुंह सड़ाते हुए जैसे तैसे वो खाना खा लेते हैं। फिर 2 दिन बाद, वाह वाह वाह, किसी की यहाँ से लजीज चिली पनीर की खुशबू आ रही है। सही कहा बेटा, हमें तो पता नहीं ये सब कब नसीब होगा। सही कहा पापा। वैसे आज संडे है, आज तो कुछ बढ़िया बन रहा होगा अपनी रसोई में। अरे सुरभि, आज नाश्ते में क्या स्पेशल बन रहा है? जी, दाल के पराठे। हे भगवान, कभी कभी तो लगता है ये औरतें पिछले जन्म में कोई बड़ी दाल की व्यापारी रही होंगी, तभी तो हाथ धोकर दाल के पीछे पड़ी रहती हैं। सिर्फ दाल के पीछे नहीं बेटा, बल्कि दाल, रोटी और चावल के। कुछ देर बाद सुरभि सबको दाल के पराठे बनाकर परोसती है। एक बार फिर दाल देखकर सबका मन मर जाता है। ऐसे दिन हो जाता है और दोपहर को सुरभि एक बार फिर दाल चावल रोटी सबको बनाकर परोसती है। अरे ये क्या है बहू, कभी तो कुछ अलग बना लिया करो। अलग ही तो है माँ जी, देखो ना, कल चने की दाल थी, आज उड़द की बनाई है और साथ में रोटी और चावल भी है। मेरी हिम्मती मारी गई थी जो पड़ोसन गायत्री के घर गई थी वहाँ। उसने कितना कहा कि खाना खाकर जा, लेकिन नहीं, मुझे तो ये बहू के हाथ का घर वाला खाना खाना था, ये दाल चावल रोटी। चंगा भला उसने साग और मक्की की रोटी बनाई हुई थी। अगले दिन बाहर सुहाना मौसम हो रहा था और मदन जी का बड़ा मन कर रहा था आज चिली पनीर खाने का। इसलिए वो जानबूझकर YouTube पर चिली पनीर की रेसिपी लगा देता है। चिली पनीर, ओए होए, कितना मजा आता था जब मैं ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ चिली पनीर खाने जाता था। काश कोई चिली पनीर बनाकर खिला दे तो मजा आ जाए। अरे आप भी किस उम्मीद में बैठे हो जी, हमारी रसोई में सिवाय दाल के अलावा कुछ नहीं पक सकता। इतनी दाल तो पूरा भारत नहीं खाता होगा जितनी हम खा लेते हैं। सुबह शाम बस दाल चावल और रोटी। अरे अब रोटी बनाती है तो कभी साथ में सब्जी भी बना लिया करे। अब देखते हैं आप किस बात का उस पर कितना असर पड़ता है। लेकिन रसोई में खड़ी खड़ी ये सब सुनकर बहू मन ही मन हंस रही थी। बस अब तो इन्हें ऐसे दाल चावल खिलाती रहूंगी। मेरी माँ वाला फॉर्मूला तो काम कर रहा है। नई बहू थी इसलिए सब उसके हाथ का बनाया हुआ खाना चुपचाप खा लेते। फिर एक दिन, बस अब मुझसे और ये नहीं खाया जाएगा। अरे इतनी तरह की दाल तो मैंने बचपन से आज तक नहीं खाई होंगी जितनी तुमने हमें इस 8 महीने में खिला दी। हाँ, मुझसे भी नहीं खाया जाएगा। और ना ही मुझसे। और मैंने एक और बार ये दाल चावल रोटी देखी तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। हाँ तो जिसको जैसा लगे लगता रहे, लेकिन एक बात तुम सबके सब सुन लो, मुझे ये दाल चावल रोटी के अलावा कुछ बनाने नहीं आता। जिसको दाल चावल रोटी खानी है खाओ, नहीं तो कोई रोटी वाली लगा लो। ठीक है, अब से इस घर में बाई आएगी जो खाना बनाएगी, क्योंकि मुझसे अब ये दाल चावल रोटी और नहीं खाई जाती। अब वो काम वाली बाई की खोज शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में उन्हें काम वाली बाई मिल जाती है। जी बताइए, मुझे हर तरह का खाना बनाना आता है, दाल चावल रोटी सब्जी। बताइए क्या खाना है आपको? नहीं नहीं, दाल चावल रोटी का तो नाम भी मत लेना, बाकी जो मर्जी बना देना। कुछ देर बाद शन्नो सबको बढ़िया से पनीर के पराठे बनाकर खिलाती है, जिसे खाते ही वो सबको बड़ी पसंद आते हैं। वो सब एक के बाद एक 4-5 पराठे खा जाते हैं। अरे बाप रे, इनको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सब जन्मों के भूखे हो। वो सब शन्नो के हाथ का बना खाना खाकर बड़े खुश थे। फिर अगले दिन, आंटी जी आज तो आप हम सबके लिए इडली सांभर बना दो ना। हाँ हाँ, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अब इडली सांभर बनाकर वो सबके लिए ले आती है। उसके आने से घर में सभी बहुत खुश थे, यहाँ तक कि बहू भी, क्योंकि उसका प्लान जो कामयाब हो गया था। वो तो अब तरह तरह का पका पकाया खाना खाती और बाकी समय घर में आराम करती रहती। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रोज उनके घर की घंटी बजती है और सामने खड़ी होती है चंटो बुआ। चंटो दीदी आप यहाँ? हाँ, मैं अपने मुकुल की शादी में नहीं आ पाई थी। तुझे पता है ना, मेरे घुटनों का ऑपरेशन हुआ था और घुटने ठीक होते ही मैं निकल गई तीर्थ यात्रा पर और कुछ समय पहले ही लौटी थी। इसीलिए सोचा बहू से मिलती चलूं। ये तो बड़ा अच्छा किया जीजी। आइए आइए, अंदर आइए। अब सास अपनी ननद के पैर छूती है, तभी सुरभि भी वहाँ आ जाती है और खड़ी हो जाती है। उसकी सास सुरभि को बुआ सास के पैर छूने का इशारा करती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती। लेकिन बुआ सब समझ जाती है। अरे रहने दो भाभी, रहने दो, आजकल की बहुएं वैसे भी ये सब बातें नहीं मानती। कुछ देर बाद शन्नो चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है। ला शन्नो, यहाँ रख दे। ये कौन है भाभी? ये हमारी नौकरानी है। क्या
तेरे और बहू के होते हुए इस घर में नौकरानी। तुम अच्छे से जानती हो मेरी इतनी उम्र हो गई, लेकिन मैं आज भी खाना खुद ही बनाती हूँ, नौकरानी के हाथ का नहीं खाती। अब अगर तुम लोगों ने नौकरानी से ही खाना बनवाना है तो मैं तो चली। अरे नहीं नहीं बुआ जी, अभी तो आप आई हैं और आप कहीं नहीं जाएंगी, भाभी है ना वो खाना बना लेगी। हाँ तो फिर ठीक है। अब सुरभि मुंह बनाती हुई रसोई में चली जाती है और बुआ को घेर कर बाकी सब घर वाले बैठ जाते हैं। ये बता बहन, तेरी तीर्थ यात्रा कैसी रही और तेरे घुटने कैसे हैं अब? बहुत बढ़िया, और तीर्थ यात्रा भी सफल रही। आपको पता है बुआ जी, आपके बिना मेरी शादी में वो रौनक ही नहीं थी। मन तो मेरा भी बहुत था बेटा आने का, लेकिन अगर तेरी बुआ का ऑपरेशन ना हुआ होता ना तो तेरी बुआ तेरी शादी में आकर इतना नाचती कि सबकी छुट्टी कर देती। रसोई में खाना बना रही बहू ये सब सुन रही थी और गुस्से में कहती है, अच्छा हुआ नहीं आई, नहीं तो ये सारा का सारा फ्लोर ही तोड़ देती। अब जल्दी से खाना लगा देती हूँ, नहीं तो पता नहीं बुआ जी को कौन सी बात पर गुस्सा आ जाए। कुछ देर बाद वो सबके लिए खाना परोसती है और इतने दिनों बाद फिर से डाइनिंग टेबल पर वही दाल चावल रोटी देखकर सबका मुंह बन जाता है। और इसी तरह अब वो फिर से तीनों वक्त दाल चावल बनाकर सबको खिलाती थी, जिससे अब घर वालों के साथ साथ बुआ भी परेशान हो चुकी थी। ये बहू जरूर कोई न कोई चाल चल रही है, तभी तो तीनों वक्त ये दाल चावल रोटी बनाकर रख देती है। लेकिन नहीं, अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सच तो ये था कि इतने दिनों से इस तरह तरह का खाना खाकर सुरभि को भी उसकी लत लग गई थी और उससे वो खुद इन 3-4 दिनों में ये दाल चावल खाकर पक चुकी थी। फिर एक दिन, माँ मैं तो मजे से पिज्जा खा रही हूँ और उन सबको फिर से वही पुरानी ट्रिक आजमा कर दाल चावल रोटी खिला रही हूँ। वैसे आपका आइडिया सही था मम्मी, नहीं तो मैं तो हर वक्त ये डोसा, इडली, आलू के पराठे, शाही पनीर सब बनाती रह जाती। अब उन सबको मैं दाल चावल खिला खिला कर पका दूंगी, और मेरे लिए तो ये ऑनलाइन ऑर्डर है ही ना। ये सब वो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और कुछ देर में सबको हॉल में बुलाकर सबके सामने वो वीडियो टीवी पर चला देती है। सभी घर वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं और अब सुरभि को अपने किए पर शर्मिंदगी होती है और वो सबसे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। देख बहू, किसी भी चीज की अति एकदम बेकार होती है, इसीलिए समय रहते सुधर जा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि सब तुझसे दूर भाग जाए। नहीं बुआ जी, अब मुझे सब समझ आ गया, अब मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी और अब सबको तरह तरह का बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी। उस दिन के बाद सुरभि ने काम चोरी छोड़ दी और अब वो सबको बड़े प्यार से तरह तरह की डिशेस बनाकर खिलाती, जिससे अब सब खुशी खुशी रहते। जब से आशीष और स्वाति की शादी हुई थी, वो रोजाना ही आशीष को टिफिन में तरह तरह का टेस्टी टेस्टी खाना पैक करके देती थी। आशीष भी अपने फ्रेंड सर्कल में जब लंच खोलता तो सब उसके टिफिन की बहुत तारीफ करते। यार तेरे तो मजे हैं आशीष, हैं? भाभी तुझे रोजाना नई नई डिशेस बनाकर टिफिन में पैक करके दे देती है। एक हम है यार, रोजाना वही तोरी, घिया, टिंडे की सब्जी। वैसे आज तेरे टिफिन में क्या है? आज तो अभी टिफिन खोला नहीं है, देखता हूँ। अरे यार बढ़िया ही टिफिन पैक किया होगा भाभी ने, ला हमें दे, हम देखते, ला। आशीष के दोस्त उसका टिफिन अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। अरे वाह, भरवा भिंडी और मलाई कोफ्ता, साथ में चटनी और सलाद भी। अरे यार, और ये मीठे में भी कुछ है यार। अरे गुलाब जामुन, भाई इसे कहते हैं यार टिफिन। आशीष के सभी दोस्त ऐसे ही थे, हंसी मजाक करने वाले और खूब मेल मिलाप से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खाने पीने वाले, जैसा कि अक्सर होता है। सबने एक साथ अपने टिफिन खोल लिए और लंच करने लगे। तभी आशीष के मोबाइल पर स्वाति का मैसेज आता है, जिसमें वो आज के टिफिन के बारे में पूछ रही थी। आशीष भी प्यारा सा इमोजी बना देता है। स्वाति और आशीष के बीच बहुत प्यार था। दोनों की 6 महीने पहले ही लव मैरिज हुई थी। घर में भी सब स्वाति को बहुत प्यार करते थे। स्वाति ने शादी के बाद सबके दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली थी। आज तुमने राजमा चावल बहुत ही अच्छे बनाए थे बहू, तुम्हारे हाथों में खाना बनाने की अद्भुत कला है। ये बात तो मैं भी कहूंगा स्वाति, तुम नहीं जानती हो, तुम्हारे टिफिन की मेरे ऑफिस में सारे फ्रेंड्स बहुत तारीफ करते हैं। सचमुच तुम खाना बहुत टेस्टी बनाती हो। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू माँ जी। बस तुम दोनों के बीच ऐसे ही प्यार हमेशा बना रहे। मैं तो भगवान से यही मांगती हूँ, मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे। आशीष बेटा, मुझे वापस लौटने में 1 महीना लगेगा, तुम दोनों पीछे से सब संभाल लोगे ना? हाँ माँ, आप यहाँ की चिंता मत करो, आप आराम से मौसी जी के घर पर रहो। इस समय उन्हें आपकी ज्यादा जरूरत है। वैसे उनके घुटनों का ऑपरेशन कब है? परसों का बता रही थी, डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दिया है, इसलिए तो कल जा रही हूँ। स्वाति आ गई है तो मुझे यहाँ की भी चिंता नहीं रहती, वरना मेरा भी जाना कहाँ ही हो पाता।
अगले दिन आशीष की मम्मी 1 महीने के लिए अपनी बहन के घर रहने चली जाती है। एक दिन रोजाना की तरह ही आशीष ने ऑफिस में अपना टिफिन खोला ही था कि तभी एक लड़की ने अचानक आकर उसे चौंका दिया। हाय आशीष, कैसे हो? चौंका दिया ना मैंने? टीना, तुम और यहाँ मेरे ऑफिस में? मेरी यहाँ जॉब लग गई है। मुझे पता था कि तुम यहाँ काम करते हो, इसलिए तुम्हारा पीछा करते करते मैं भी यहाँ आ गई। तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी नहीं गई। वैसे सच कहूं तो तुम्हें अचानक इतने समय बाद देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आओ बैठो ना, मैं बस लंच करने ही लगा था। टिफिन देखकर भूख तो मुझे भी लगाई है। वैसे क्या लाए हो टिफिन में? अरे मैडम, आशीष के टिफिन के बारे में तो कुछ मत पूछिए। जब से आशीष की शादी हुई है तब से सबसे बढ़िया टिफिन आशीष ही लेकर आता है। तुमने शादी कर ली आशीष? खैर, दिखाओ तुम्हारी टिफिन में क्या टेस्टी खाना है, मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ। हाँ हाँ, ये लो। आशीष की शादी की बात सुनते ही टीना जल भुन जाती है। हाँ, स्वाति बहुत अच्छी है। उसके हाथ का खाना खाकर ही तुम्हें पता चल गया होगा कि वो मुझे कितना प्यार करती है। मेरी बहुत केयर करती है वो। मैं सचमुच बहुत लकी हूँ जो मुझे स्वाति जैसी वाइफ मिली। चलो, अब तो मेरी जॉब लग गई है। कभी तुम्हारे घर चलूंगी तो स्वाति से जरूर मिलूंगी। टीना आशीष को काफी सालों से प्यार करती थी, पर पिछले 4 साल से वो अपने घर दूसरे शहर में वापस चली गई थी। अब 4 साल बाद वापस आई थी। आशीष और स्वाति की मुलाकात भी 2 साल पहले ही हुई थी। टीना को आशीष का अपनी वाइफ की तारीफ करना पसंद नहीं आ रहा था। वो अभी भी आशीष को मन ही मन प्यार करती थी। वो चाहती थी कि आशीष स्वाति को छोड़कर उससे शादी कर ले, इसीलिए वो एक प्लान बनाती है। आशीष टीना को स्वाति से मिलवा चुका था। एक दिन आशीष जब ऑफिस में था तो टीना ऑफिस से जल्दी निकल गई और सीधा आशीष के घर पहुंची। टीना, तुम आओ ना। हाँ स्वाति, मुझे आना पड़ा। वो क्या है ना, मैं थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष के बारे में जानती हूँ, इसलिए मैं फेस रीडिंग भी कर लेती हूँ। पिछली बार जब आशीष ने मुझे तुमसे मिलवाया था तो मैंने तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया था। स्वाति, आने वाले 15 दिनों के बाद तुम्हारे और आशीष के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है, और मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि वो झगड़ा तुम दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, क्योंकि वो लड़ाई की बात तलाक तक पहुंच जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आशीष जी से बहुत प्यार करती हूँ। कोई तो उपाय होगा जो इस अनहोनी को रोक दे। हाँ, मेरे पास एक उपाय है। अगले 15 दिनों तक तुम्हें आशीष को रोज टिफिन में पालक पनीर की सब्जी देनी होगी। उसके अलावा कोई सब्जी नहीं दोगी। अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारे और आशीष के रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें ये उपाय किसी भी कीमत पर पूरा करना है, भले ही कोई मना क्यों ना करे, कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो जाए। जीवन भर अलग होने से अच्छा है कुछ दिनों की लड़ाई हो जाना। और हाँ, याद रहे, मैंने तुम्हें ये सब बताया, ये बात तुम किसी से मत कहना, वरना तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। टीना ने स्वाति को बुरी तरह से डरा दिया था। टीना की ट्रिक काम कर गई और अगले दिन से स्वाति ने आशीष को टिफिन में रोजाना पालक पनीर पैक करके देना शुरू कर दिया। 1-2 दिन तक तो आशीष ने जब ऑफिस में टिफिन खोला तो सबने बहुत तारीफ की, पर धीरे धीरे जब रोजाना ही टिफिन में पालक पनीर निकलने लगा तो आशीष भी हैरान रह गया। अब तो दोस्त भी मजाक उड़ाने लगे। ओ यार, क्या बात है यार आशीष, पालक का खेत खरीद लिया है क्या भाई? क्या है ना, भाभी जी तो रोजाना ही टिफिन में पालक पनीर की सब्जी देने लगी है। अरे पालक के खेत के साथ साथ मुझे तो लगता है आशीष ने पनीर की दुकान भी खरीद ली है भाई, तभी तो रोजाना पालक पनीर बनता है। वरना भाभी जी तो तरह तरह की सब्जियां टिफिन में पैक करके दे देती थी। आशीष, इन सबको बोलने दो, पर स्वाति की यह हरकत मुझे भी अच्छी नहीं लग रही है। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। उस दिन आशीष ने अपने ऑफिस के दोस्तों की बात का सारा गुस्सा स्वाति पर निकाल दिया। तुम्हें क्या हो गया स्वाति? ये तुम रोज रोज टिफिन में पालक पनीर क्यों देने लगी हो? तुम कुछ और क्यों नहीं बनाती? ये सब क्या चल रहा है? वो ऐसे ही, बस और कोई सब्जी बनाने का मन ही नहीं करता। आजकल पालक अच्छी आई हुई है ना, तो मैंने सोचा। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। मुझे तो लग रहा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे कल दूसरी सब्जी बनाकर देना, वरना मैं दोपहर का खाना नहीं खाऊंगा। अगले दिन आशीष ने सोचा कि शायद स्वाति आज टिफिन में कुछ नया देगी, पर जैसे ही आशीष ने टिफिन खोला फिर से वही पालक पनीर उसने टिफिन में देखा। अब तो आशीष का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जल्दी से टिफिन बंद किया और बैग में छुपा कर रख दिया। दोस्तों को उसने बहाना कर दिया कि वो आज टिफिन नहीं लाया है क्योंकि स्वाति की तबीयत ठीक नहीं है। रोजाना ही स्वाति टिफिन में पालक पनीर देने लगी तो आशीष ने दोपहर में टिफिन खोलना बंद कर दिया। रात को जब स्वाति टिफिन देखती तो खाना वैसे का वैसा ही दिखता। एक दिन स्वाति की सास जब फोन पर बात कर रही थी तो स्वाति के मुंह से बात निकल ही गई। स्वाति की सास समझ गई कि ये सब टीना का प्लान है। वक्त रहते अपने बहू और बेटे के रिश्ते को बचाने के लिए सास को वापस घर आना ही पड़ा।
स्वाति की सास ने स्वाति से फोन करवाकर बहाने से टीना को घर पर बुलवाया। उस समय आशीष भी घर पर था। स्वाति ने सास के जोर देने पर टीना वाली बात आशीष को बता दी। अब जब आशीष को बात पता चली तो वो टीना की तरफ गुस्से में देखने लगा। तू मेरे से पूछ रहा था ना कि मैं 1 महीने के लिए गई थी तो इतनी जल्दी वापस क्यों आई हूँ? इस बदतमीज लड़की की वजह से। आशीष बेटा, ये टीना चाहती है कि तुम दोनों अलग हो जाओ ताकि ये तुम्हारी जिंदगी में फिर से लौट आए, और मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। टीना, तुम्हें क्या लगा था कि तुम फिर से मेरी जिंदगी में वापस लौटोगी और मैं अपनी पत्नी से रिश्ता तोड़ दूंगा? कभी नहीं। स्वाति और मैं एक दूसरे के जीवन साथी हैं और ये रिश्ता जन्म जन्म का है। इस जैसी गंवार लड़की के लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो? मेरे घर से निकल जाओ और आज के बाद मेरे से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। टीना, यहाँ से चली जाओ और मेरे पति से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टीना गुस्से में पैर पटकती हुई चली जाती है। स्वाति और आशीष का रिश्ता फिर से ठीक हो जाता है। अगले दिन जब आशीष टिफिन खोलता है तो दोस्त वही पहले की तरह टिफिन पर टूट पड़ते हैं। आज आशीष के चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। टीना ने वो नौकरी छोड़ दी। शायद आशीष के लिए ये आज की सबसे ताजा और अच्छी खबर थी।